क्योंकि हाईकोर्ट जज रहे हैं, वो ये कहते हैं भाई तुम्हारे कम्युनिटी में थूक के खिलाया जाता है। बताइए, वजीर आजम इस पर गौर करेंगे तो अफसोस करेंगे और अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। 5 साल कत्लेआम का हवाला देते ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। और याद रखिए, दुश्मनी का सफर 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। मुसलमानों पर इतने इल्जाम क्यों हैं? हिंदुओं के मन में इतने सवाल क्यों हैं? मोदी जी जो हैं एक आइडियल हैं, और आइडियल सिर्फ इस हिंदू समाज के लिए नहीं है, पूरे इस देश के लिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओहदे पे फाइल है। ये मुसलमानों की तकलीफ बहुत सारे लोगों ने कही कि अदालतों में अब उनकी बातों को सही तरीके से सुना नहीं जा रहा है, एड्रेस नहीं किया जा रहा है। बदकिस्मती है उस वजीर आजम की कि जिसकी पार्टी के लोग ऐसा करते हैं और वो कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है। जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। बहुत उम्दा, बहुत उसके फरोगे हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या के दिया सोमनाथ का। सब एक ही अल्लाह ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो फिर ये नफरतें क्यों हैं? सब इसी मिट्टी से पैदा हुए, तो मिट्टी के नाम पर ये जंग कैसी है? मुसलमानों पर इतने इल्जाम क्यों हैं? हिंदुओं के मन में इतने सवाल क्यों हैं? ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूं। नमस्कार, आदाब, मैं हुसैन रिजवी। एकता दिवस का मौका था, देश के सरदार को याद किया जा रहा था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कुछ लोगों को हमारी एकता अखर रही है। अर्बन नक्सलियों के गठजोड़ को पहचानने का आह्वान कर रहे थे। देश को तोड़ने का सपना देखने वालों को, देश को बर्बाद करने वाले विचार के साथ लेकर चलने वालों को, मुंह पर झूठे नकाब लगाए लोगों को पहचानने की अपील कर रहे थे। उनसे मुकाबले का ऐलान कर रहे थे। एक हैं तो सेफ हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? क्या इसमें कुछ सांप्रदायिकता की बू आती है? आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनवाते हैं। एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर बात कर रहे थे या बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर? उनके निशाने पर कौन था? वो कौन लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मगर एक है तो सेफ है, नारा तो अच्छा है। हालांकि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे वाले नारे से क्या वैसे नतीजे नहीं मिल रहे थे जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और इसीलिए उसी नारे को एक नए रंग में, कुछ नए शक्ल सूरत में पेश किया गया है। जबकि कटोगे तो बटोगे वाला नारा यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक गूंज रहा है। इसी पर आज बात होगी कि नारे कैसे समाज के बीच पहुंचते हैं, कैसे असर करते हैं और किस किस शक्ल में फिर नजर आते हैं। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं जुनैद हारिस साहब, इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। डॉक्टर माजिद देवबंदी मशहूर शायर हैं, लेकिन एक और शनाख्त है, फाउंडर चेयरमैन इंटरनेशनल सूफी मिशन से जुड़े हुए हैं, उसके जरिए खिदमात अंजाम देते हैं। जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब लंबे वक्त तक इंसाफ की कुर्सी पर बैठे रहे। उस वक्त तक इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी थी, अब वो पट्टी बहरहाल खुल चुकी है। और असद खान फलाही साहब हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है। जुनैद हारिस साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। एक हैं तो सेफ हैं, इस नारे को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही। खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कह दिया कि इसको भी गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। क्या इसमें कुछ गलत है?
पहली बात तो ये है कि हम उम्मीद नहीं करते हैं कि बहुत निचले स्तर की हमारे वज़ीर आज़म बात करेंगे, और जाहिर सी बात इसमें कोई शक नहीं है कि इत्तेहाद बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी ताकत है कि हमारा मुल्क अगर मुत्तहिद होगा, अगर एक होगा, तो पूरी दुनिया के लिए वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि अपनी सेफ्टी के भी हवाले से और पूरी दुनिया के हवाले से अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन ताकत के तौर पर भी उसकी पहचान होगी। लेकिन अगर इसका अर्थ कुछ और है और अगर बहुत ही संकुचित है, इतना तंग है कि किसी खास कम्युनिटी तक महदूद कर दिया जाता है, जो कि हमारे मुल्क के मिजाज के खिलाफ है। हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर एक साथ रहने की जो एक तरह से अहद किया था, उस अहद के खिलाफ है अगर बहुत छोटे दायरे में इसको समझने की कोशिश की जाएगी तो। और जाहिर सी बात है कि नहीं, तो आपने इस नारे से क्या समझा? मैंने आपसे कह दिया कि वजीर आजम की अस्तर से मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि बहुत ही निचले स्तर की वो बात करेंगे। मैं समझता हूं कि उन्हें बात यही करनी चाहिए कि पूरी की पूरी कम्युनिटीज, पूरा का पूरा मुल्क एक साथ हो और एक साथ मुल्क नहीं, तो क्या इसमें आप जुनैद साहब, क्या इसमें वो सिर्फ हिंदुओं से मुखातिब है? वो तो पूरे मुल्क से मुखातिब है। तो मैं तो कह ही रहा हूं इस बात को कि मैं उस ओहदे से यही उम्मीद करता हूं कि पूरे मुल्क से मुखातिब होना चाहिए उनको, न कि किसी खास कम्युनिटी से। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये तो वो बताएंगे कि इसका मतलब वो क्या समझते हैं, और जो वो बताएंगे हम उसे सही मानेंगे। अच्छा, यानी आप इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से इसमें कोई क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, मतलब कुछ शक शुबहात हैं? हमें कोई शक नहीं है। अगर उनको शक है कि अगर गलत व्याख्या की जाएगी तो उनको चाहिए किसकी व्याख्या कर दें। माजिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसको? हमारे एक है तो सेफ है, क्या बुरा है इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो किसी एक मज़हब के नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नहीं। इस वक्त वो 140 करोड़ लोगों के वज़ीर आज़म हैं। और मैं जो उनका ये जुमला है, एक हैं तो सेफ हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसमें वो सच बोल रहे हों अपने इस जुमले में, इसलिए कि इससे पहले उन्होंने जो बोले उस पर साबित कदम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि लाइट अगर कब्रिस्तान में हो तो शमशान में भी हो। हालांकि वो पॉलिटिकल स्टेप था, लेकिन मैं चाहता हूँ हाँ, लाइट शमशान और कब्रिस्तान नहीं, लाइट शमशान कब्रिस्तान में नहीं, पूरे मुल्क में लाइट हो, पूरे मुल्क में मोहब्बतों की रोशनी हो, तब आगे फैले। वज़ीर आज़म हम सब के हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूं और दुआ करता हूं कि वो इसी सच्चाई पर चलते हुए हमें बांटेंगे नहीं। इस मुल्क के वज़ीर आज़म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के हैं, इसका सबूत देंगे, इसलिए कि इससे पहले उनके बयानों में कहीं ऐसा लगा नहीं कि वो सच बोल रहे हों, सबकी बात कर रहे हों। ठीक है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो कोशिश करनी चाहिए जो अहले दानिश, ये इंटेलेक्चुअल, नाम के इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस जो बांट कर गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इन पर गिरफ्त ज़रूरी है, इसलिए कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। हमारा मुल्क की मिट्टी नफरत नहीं सह सकती। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, तमाम इत्तेहाद का नाम हिंदुस्तान है। और वज़ीर आज़म के इस बयान को अगर उनके पार्टी के सब लोग अमल करते हैं तो मैं समझता हूँ ये खुशनसीबी होगी और मुल्क का माहौल और बेहतर होगा। और मुझे खबर है कि इंडिया टीवी के तमाम दर्शक ये जान रहे हैं कि डॉक्टर माजिद देवबंदी एक बहुत बड़े शायर हैं। पूरी दुनिया के लोग उनको सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। आपको भी बेकरारी होगी, यहाँ बैठे तमाम लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। कोई ताज़ा सा कलाम आपसे सुना जाएगा, लेकिन पहले ज़रा असद फलाई आप बताइए, आपने इस बयान के क्या मायने निकाले हैं? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से भी पेश किया जा रहा है। देखिए, कभी भी पहली बात तो समझने की चीज़ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो जब प्रधानमंत्री हैं तो वो किसी एक पंथ के नहीं है, एक समुदाय के नहीं है, एक कम्युनिटी के नहीं है, किसी एक उसके नहीं है। जब वो बयान देंगे तो वो अपने सामने उन 140 करोड़ देशवासियों को सामने रख के रखेंगे। अब 140 करोड़ देशवासियों में हमारे यहाँ सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, फारसी और बौद्ध नहीं है, उसके अंदर भी सब कास्ट हैं। चाहे मुसलमानों को देख लीजिए, चाहे हिंदुओं को देख लीजिए। तो उनका जो मैं समझता हूँ, हमें हमेशा पॉजिटिव माइंड होके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने यही कहा कि हमें अपने आपस के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको दूर हो करके एक होने का सबूत देना है।
जिसे एक शायर नहीं ने तो कहा कुछ है लोग ये पूछ रहे हैं असद कि कि एक हो जाओ कुछ तो लोग ये पूछ रहे हैं एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। लेकिन जुनैद साहब, बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जज साहब मैं आपके पास आऊँ, आपसे फैसला फाइनल आप ही से लिया जाएगा, वर्डिक्ट जो है। जुनैद साहब, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि कहाँ एक है तो सेफ है, कि मतलब क्या है? क्या मुल्क में कहीं कुछ टूट हो रही है, कोई बिखराव हो रहा है? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्या कहीं से कोई ख़तरा है? इसके मायने क्या हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं ले रहा हूँ। जो चीज़ होती है उसकी भी याद दहानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस अगर पस हम मंज़र में। मुत्तहिद हैं तो जाहिर सी बात है, अगर बार बार उसको कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, बस रंग बिल्कुल, रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। जब उस वक्त ये बात कही जा सकती है तो उस पर कोई सवाल नहीं, तो आज के वक्त क्यों सवाल उस पर उठे? जज साहब, अब आप बताइए कि एक है, सेफ है, क्या इसे गलत तरीके से प्रचारित किए जाने की कोई गुंजाइश आपको नजर आती है? ऐसा है कि 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया जी, और 1947 में आज़ादी हुई, इंडिया बना, और इंडिया बनने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन आया सन 50 में, और कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिखा हुआ है कि एकता, अखंडता वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बुनियाद है कि एकता, तो दोबारा एकता करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को क्यों कहना पड़ा, इसको देखना है। प्राइम मिनिस्टर ने इसके पहले भी एक नारा दिया था, सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। लेकिन ये बात उन्होंने कही जरूर, लेकिन जो हकीकत में सबका विकास नहीं हुआ। और ऐसी बहुत सी कम्युनिटी है जिनको मारा गया, पीटा गया, जिनके साथ ज्यादती की गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, आज तक मौन रहे। जैसे यहाँ किस तक कि कम्युनिटी की मणिपुर- बात कर रहे हैं आप उसके बाद लिंचिंग हुई, लिंचिंग में एक शब्द प्राइम मिनिस्टर ने कहा। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली एक नहीं, गाय वाले मामले में उन्होंने कहा था कि ये वो लोग हैं जो नहीं, गाय वाले मामले में कहा था, लेकिन उस आदमी को जिसका इंसिडेंट हुआ उसके साथ संवेदना नहीं की, उसके साथ कुछ नहीं किया। दूसरी बात, ये अभी एक आदमी आरपीएफ कांस्टेबल्स ने कुछ लड़कों ने मारा पीटा एक बुजुर्ग को, केवल इसलिए गाय का मीट खा रहे थे। और दूसरा ये कि एक आरपीएफ कांस्टेबल ने दिन दहाड़े, मतलब ट्रेन में छाट के मुसलमानों को मर्डर किया। इसके अलावा बनारस चेतन में, कुमार की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इसके अलावा बनारस में एक आदमी फावड़ा लेके आ गया और वो अपने आप को ट्यूटर्ड बताता था और उसकी विक्षिप्त मानसिकता बताती थी, प्रकाश माझी। हाँ, लेकिन उसने छाट के केवल मुसलमानों के फावड़ा मारा। आखिर क्यों? और इसके पीछे उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। माननीय प्रधानमंत्री बोले क्यों नहीं? माननीय प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। और अगर हम सब एक है और ये एक है, तो मणिपुर में आज तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्यों नहीं गए और क्यों नहीं करते काम? ये सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करते हैं आप या उसका पालन नहीं करते, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि ये कहने की क्या जरूरत, जब एक है तो है, और जब सबका विकास वो है, सबका समान सबका विकास, तो सबको फायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन उधर मणिपुर वाले मर रहे हैं, आप जाके दूसरी जगह दूसरे कंट्रीज में इंडिया की वाह वाह करा रहे हैं और ये कर रहे हैं। लेकिन ये जो आदमी जो मर रहे हैं अपने देशवासी हैं, हमारे अपने हैं, अपने साथ के साथ नहीं कर रहा है। तो जब उनके साथ नहीं हुआ तो मुसलमान जो अपने आप को एक कम्युनिटी का वो बता रहे हैं, तो मुसलमानों की क्या औकात? जब वो वहाँ पे तो हर तरह का आदमी है, लेकिन उसमें ये कुकीज़ और जो दूसरे वाले हैं मैते या कुकी, उनका जो बंटवारा है उसमें बहुत आसान सा काम है, इसको कर सकते, मिनटों में सेटल कर सकते। जो आदमी वॉर रिक्वा सकता है रशिया और यूक्रेन की, वो आदमी ये नहीं कर सकता, ये आदमी 100% कर सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं किया? और ये जो इनका नारा है, नारे में इन्होंने मुगालता, इनको क्यों हो रहा है? ये अगर हम एक है तो है, और इसमें आज कहने की बात नहीं है, ये 1947 से हम एक है और एक हुए, और उसके बाद जो आज तक एकता चली आ रही है, ये पिछले 10 सालों से जो कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, उसके पहले कभी ये सवाल खड़ा नहीं हुआ। जुनैद हरी साहब, आप कुछ कहना चाहते हो वो भी कहेगा, लेकिन मेरा एक सवाल भी ले लीजिए। बहुत सारे लोगों ने उस हादसे को लेकर बहुत ज्यादा खौफ जाहिर किया कि एक ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, किसी बस में सफर कर रहे हैं, सिर्फ हमारे हुलियों को देख करके, हमारे लिबास को देख करके हमें पहचान लिया जाएगा, और आर्म्ड फोर्सेस का कोई आदमी, कोई पर्सनल इस तरीके से फायर कर सकता है। इस बात से लोग बहुत खौफजदा थे। इसके बाद पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस पर कोई बात ही नहीं हुई उस तरीके से। सत्ता पक्ष तो छोड़िए, विपक्ष ने भी इसको उस तरीके से नहीं उठाया जैसे उठाने का इस कम से कम इस मुद्दे का जो हक बनता था। अब आप अपनी बात। ये वाकई इस मुल्क की बदकिस्मती है
कि वज़ीर आज़म भी कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि इंसान कपड़े से पहचान लिया जाए। इस मुल्क की रंगारंगी है ही, और फिर भी किसी ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके कहा जाए कि वो अपने कपड़ों से पहचान लिया जाएगा, ये वाकई वज़ीर आज़म की ज़बान से भी अच्छा नहीं लगता है। और अफसोस की बात तो यही होती है, अफसोस वहाँ पर ज़्यादा होता है कि जब ऐसे जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ उनकी ज़बान नहीं खुलती है। और ये मैं मुल्क के कानून पॉलिसी के हवाले से भी मैं बात करना चाहता हूँ और उनकी पार्टी के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि जज साहब ने तो बहुत सी बातें बताई हैं। मैं आपको बताऊं कि बिल्किस बानो का केस, अगर वो लोग किसी वजह से रिहा भी होकर आते हैं और उस पार्टी के लोग उनको मालाएं पहनाते हैं, तो बदकिस्मती है उस वजीर आजम की कि जिसकी पार्टी के लोग ऐसा करते हैं और वो कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है। ये मुल्क की बदकिस्मती। इससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, उसको भी जान लें आप। मैं पॉलिसी के हवाले से और कानून के हवाले से कहना चाहता हूं कि अभी जज साहब ने कहा सबका साथ और सबका विकास, मैं साथ साथ एक और चीज का, एक मुल्क एक कानून, इस्लाम का मुत्तफका कानून है। मैं यूसीसी के हवाले से बात कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से, कि अगर इसको भी मुसलमानों ने एक्सेप्ट करने से बहुत ज्यादा गुरेज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद जो पहला स्वरूप हमारे सामने आया उत्तराखंड के हवाले से, उसमें क्या था कि जो कबाइल्स थे, वहाँ के जो ट्राइबल्स थे, उनको अलग कर दिया गया और मुसलमानों के बने बनाए कानून को उसमें शामिल किया गया। क्या अजीब बात है कि मुल्क की पॉलिसी इस कदर कम्युनिटी वाइज फर्क करके देखी जाएगी कि जबकि मुल्क के अंदर अगर वो क्या इंडियन नहीं थे वहां के ट्राइबल्स, कि आपने उनको अलग कर दिया है। ये सारी की सारी चीजें वाकई अफसोसनाक बात है और मैं समझता हूं कि वजीर आजम इस पर गौर करेंगे तो अफसोस करेंगे और अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये बयान बहुत अच्छा है वजीर आजम का। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, लेकिन काश ये बयान पूरे 10 साल रहा होता। रहनुमा नफरत की दीवारें उठाने आ गए, ऐसा लगता है इलेक्शन के जमाने आ गए। तो देखिए, हमारी जिंदगी के दो रुख हैं, एक रुख रोशनी का है, एक अंधेरे का है। लेकिन तारीख शाहिद है, आप देखेंगे कि अंधेरे को मिट जाना है, रोशनी को, सूरज को निकल के आना है। वो लोग जो आज हिंदुस्तान के उन 50 साल की तारीख को ख़त्म कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक प्लेट में खाते थे, वो याद रखें आज एक शायर का पैगाम कि चाहता है जो आजमाए मुझे, खूने दिल वो निचोड़ सकता है, जबकि तय कर लिया कि एक हैं हम, फिर हमें कौन तोड़ सकता है। वजीर आजम इतनी बड़ी जगह पर बैठे हैं कि अगर वो संजीदगी से अपने इस बयान पर अमल करने के लिए लोगों को कह दें तो हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती ख़त्म हो जाए। माफ़ कीजिएगा, हमारे वजीर आजम दुनिया के अहम तरीन सबसे बड़ी जमहूरियत के वजीर आजम हैं। उनका जुमला अगर वो संजीदगी से कहें तो लोग अमल नहीं करेंगे, यकीनन अमल करेंगे। लेकिन अगर आपको अमल कराने की नीयत हो, वज़ीर आज़म फ़ारसी का शेर भी सुनाते हैं, ईरान में जाते हैं, उर्दू का शेर भी सुनाते हैं, श्लोक भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन अगर उन श्लोकों को, शेरों को अपनी ज़िंदगी का आईना बनाकर इस मुल्क में बांट दें तो रोशनी फैल जाए। और एक जुमला, करोड़ों लोग ये इंडिया टीवी देख रहे हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ आज आपके इस प्रोग्राम को। इलेक्शन हुए, आपने हिंदू मुसलमान किया, इसको बुरा उसको बुरा सब कहते हैं, आपने कहा लेकिन अब जब आप वज़ीर आज़म हो गए, अब जब आप यूपी के वज़ीर आला हो गए, तो आप किसी हिंदू के, मुसलमान के, सिख के और ईसाई के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप हिंदुस्तान के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के वज़ीर आज़म हैं। अब आपकी कुर्सी भी नहीं जा रही है। 5 साल जब करीब, मुझे मालूम है जब 4 साल गुजर जाएंगे तो आप ये सब कुछ हरकतें करेंगे, मार काट ये वो, लेकिन 4 साल तक तो इस मुल्क में हिंदू मुसलमानों को चैन से रहने दो। अल्लाह के बंदो, इस मुल्क में मुसलमानों को, हिंदुओं को मिलकर काम करने दो, रोजगार लेने दो, मोहब्बत की राहें हमवार करने दो। आप पूरे 5 साल कत्लेआम का हवाला देते, ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। और याद रखिए, दुश्मनी का सफर 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा, और अगर वज़ीर आज़म मोहब्बत का रास्ता इख्तियार कर लेंगे तो अमित शाह साहब ने कहा था कि हम 50 साल नहीं जाएंगे। अरे अमित शाह जी, 50 साल क्या, मोहब्बत करने वाला तो 1000 साल तक भी कहीं नहीं जा सकता। आप मोहब्बत करके देखिए। ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जज साहब जरा ये समझाइए, बहुत सारे मामलों में अदालतें स्वतः संज्ञान लेती हैं।
आपने खुद 2 केसेस का रेफरेंस दिया, एक तो ट्रेन में एक आरपीएफ कांस्टेबल चेतन कुमार ने जो कुछ किया, और एक बनारस वाला वाकया आपने बताया। तो इस तरह के केसेस में कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने का जो मामला है, वो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कैसे आप लोग तय करते हैं कि किसी मुद्दे को पिक कर लेना है, किसी को पिक नहीं करना है? ऐसा है कि ये पब्लिक अवेयरनेस के हिसाब से होता है। अगर ऐसा मसला है जिसमें पता लग जाए कि स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है या पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, कोर्ट तो लास्ट अपॉर्चुनिटी में, लास्ट काम में आता है सामने। पहली बात ये पुलिस है, उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद ये कि वहाँ का तमाम हुकूमत के लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये स्टेट गवर्नमेंट है, उसको चाहिए, या रेलवेज के मिनिस्टर्स हैं उनको चाहिए। अगर ये लोग फेल हो जाते हैं, सब ये लेते हैं कब, जब दुनिया भर का सब अखबारों में निकल जाता है, तब जाके कहीं अपने आंसू पोंछने के लिए एक सेंटेंस कह देते हैं, और आज तक कोई क्या हुआ आगे बिल्कुल दब जाता है। कोई टीवी चैनल नहीं दिखाता है, कुछ नहीं दिखाता है, केवल वो दिखाते हैं। लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी बात कही जाएगी तब तो टीवी जरूर दिखाएगा। कोर्ट की तरफ से बात करने का लिए कोर्ट में आप देखिए क्या हालत है काम की, और किसका बर्डन है। जो इंपॉर्टेंट काम है वो करेंगे, या कोई अलग से अगर एक अदालत बना दी जाए कि वो ये सब इन कामों के लिए। नहीं तो वो घटना जिसका जिक्र आपने किया ट्रेन में, जो आरपीएफ कांस्टेबल ने किया, हाँ, वो छोटी घटना है या बहुत बड़ी घटना नहीं, है? छोटी घटना तो ऐसा नहीं है कि वो वैसे देखने में तो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन आमतौर के बाद में एक जैसे बहुत से लड़ाई झगड़े होते हैं, उनमें से एक घटना है। अब ये उसको डिस्टिंग्विश करना कि साहब ये चूंकि मुसलमान थे इसलिए मारा, इसलिए बड़ी घटना हो जाती है। अदरवाइज इस टाइप की घटना तो यानी कितनी होती रहती है, और सब में कोर्ट अगर कॉग्निजेंस लेने लगे तो परेशान हो जाए। ये काम है गवर्नमेंट का, और ये क्यों नहीं कर रहे? जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बनाई जाती है, डबल इंजन की सरकार है, तो इनका काम है, ये क्यों नहीं कर रहे? गुजरात में इनकी सरकार है, सेंटर में इनकी सरकार है, एक कुछ नहीं करते। और यही नहीं, एक बार उछलता है न्यूज़पेपर में, हल्का सा आता है, फिर दब जाता है हमेशा के लिए। ये नहीं होता। अगर अदरवाइज हो तो देखिए कैसा कैसा वो लगेगा। जब हिंदुस्तान में ये कानून है कि सब एक है, सब एक साथ है, और जो जितनी सॉवरेंटी है वो सबकी है, सब मिले हुए हैं। आप देखिए पुराने उसमें कि एक एक्ट्रेस है मामूली जो फिल्मों में काम करती थी, वो कह रही है सन 14 में पहली बार हमें आज़ादी मिली। तो ये काम और लोगों का है, इसमें भी कोर्ट कॉग्निजेंस कैसे लेगा भाई? इसमें थोड़ी कोर्ट कॉग्निजेंस लेने आ रहा है कि उस एक्टर को पकड़ के बंद कर दो। अरे ये तो आपका काम है कि आप ये देखिए झूठ फैला रही है, वो झूठ बोल रही है, और क्यों झूठ बोल रही है? किसी ने आज तक कुछ नहीं कहा। और इस तरह से ये गलतफहमियां पढ़ते पढ़ते लोग जो है बहक जाते हैं। एक ऑर्डिनरी आदमी को इतनी अकल नहीं है। आप देखिए 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से एडमिटेडली 80 करोड़ जो गवर्नमेंट का अपना सेंसस है, 80 करोड़ ऐसे हैं कि जिन्हें रोटी जुटाने की फुर्सत नहीं है, वो सोच नहीं सकते। और उसमें से 60 करोड़ ऐसे हैं कि जो 40 करोड़ ऐसे लोग हैं कि जो ये हरकतें करने के इंटरेस्टेड रहते हैं। 14 करोड़ मुसलमान बचते हैं, 14% का मतलब 20 करोड़ करीब। 20 करोड़ मुसलमान हैं, और 20 करोड़ मुसलमानों को हिफाजत अपने आप भी करनी है, और अपने ऐसे माहौल पैदा करना है, अपने आप को उठाना है, अपना स्टैंडर्ड अप करना है। और जब तक ये स्टैंडर्ड अप नहीं कर पाएंगे तो लोगों का इंटेंशन, लोगों का ये नहीं आएगा। केवल ये कह देना 10 साल बाद और इसके बाद कि हम लोग सब एक हैं, तो एक तो है ही, किसने कह दिया हम एक नहीं है? और जो ये कहता है झूठा है, और जो झूठा है उसको सजा मिलना चाहिए कि अगर एक नहीं है, हम सब एक हैं, और हमेशा थे एक, और आज भी एक है। तो फिर कहां से सवाल आ गया कि एक रहो? ये सवाल इसीलिए पैदा किया जाता है कि एक जो जागा हुआ जो मामला है उसको कुरेदना। ये ठीक है असद, एक मुसलमानों का इल्ज़ाम ये भी है, मुसलमानों की तकलीफ बहुत सारे लोगों ने कही कि अदालतों में अब उनकी बातों को सही तरीके से सुना नहीं जा रहा है, एड्रेस नहीं किया जा रहा है, और उस पर जो फैसले हैं बहुत लिंगर ऑन कर दिए जाते हैं, कई बार गलत फैसले दिए जा रहे होते हैं जो आगे चैलेंज होते होंगे। बहरहाल, ठीक है, आपका तजुर्बा इस मामले में क्या कह रहा है? मेरा तजर्बा ये कहता है कि एक एक्ट है 1992 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट उसमें राम मंदिर को इस्तिस्ना कर दिया था, अपवाद था। जब हमारे देश में ये कानून है कि 1947 आज़ादी के बाद से जो भी इबादत गाहें हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, जो हो, अब ना तो उनका स्टेटस चेंज किया जा सकता है, ना उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है, ना उन्हें डेमोलिश किया जा सकता है। तो अगर अदालतें इस एक्ट के हिसाब से काम करें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो जो ये बनारस का ज्ञानवापी का मसला है ये उठ ही नहीं सकता, या मथुरा का शाही मतलब भेदभाव हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? अगर ये इस एक्ट पे अमल ही नहीं हो रहा ना, अगर इस एक्ट पे अमल हो रहा होता तो पहले ही पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता उस एक्ट को सामने रखते हुए।
कोई भी आपको आप चलिए, आप किसी भी और भी लॉ के एक्सपर्ट से पूछ के बताइए कि कोई भी इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे क्यों नहीं अमल हो रहा। इस पर अगर अमल हो जाए तो किसी भी मस्जिद का, जो 47 से पहले की मसाजिद हैं जितनी भी, उस पे किसी पे भी कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो, वो कितनों सौ साल पुरानी है, मथुरा की शाही ईदगाह कितनों सौ साल पुरानी है, तो क्यों इसके ऊपर इस तरीके से किया जा रहा है कि कभी सर्वे करने की इजाजत दी जा रही है, कभी उसके अंदर वो, तो ये कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे ना। देखिए, अपने देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो अगर ये मुसलमानों में ये संदेश जा रहा है, उसी धुआं की बात सामने वाले की तरफ से की जा रही कि बार बार ये बात कही गई कि वहां पर मंदिर था और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। अब 1100 साल पहले, 500 साल पहले क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा ना बाबरी मस्जिद के केस में कि हम 500 इतिहास में जाके हम इतिहास को तो नहीं बदल सकते ना। तो आज से 500 साल पहले क्या था और क्या नहीं था, ये मौजूदा आजाद भारत में तो नहीं होना चाहिए ना। और फिर कानून हम क्यों बना रहे हैं? इसका जवाब जज साहब बेहतर देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कानून कानून हम क्यों बनाते हैं? कानून हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि हम किसी को अच्छा बनाएंगे, कानून समाज को रेगुलेट करने के लिए बनाते हैं कि ताकि समाज के अंदर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट जो हैं, असामाजिक तत्व, वो समाज के ताना बाना को ना तोड़ पाए। बिल्कुल, यह है लॉ का मकसद, इसीलिए लॉ एनफोर्समेंट होती है और लॉ को बनाया जाता है, इसी को सामने रखते हैं। जज साहब, आप इस पे जल्दी से कमेंट दे दें, मैं आ रहा हूं माजिद साहब। एक इजाजत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। प्लीज। मसाजिद का जिक्र हुआ, अगर हमें ये गम है कि मस्जिदों के हवाले से कुछ शायद सही नहीं हो रहा है, लेकिन हमें ये गम भी है कि बनारस में कई सौ की तादाद में मंदिरों को मिस्मार कर दिया गया, उसमें सारे लोग नहीं बोले, बोलना चाहिए था। मैं बहैसियत मुसलमान उस गम में शरीक हूं कि बनारस में जो कई सौ मस्जिदें तोड़े गए, मिस्मार किया गया, वो नहीं होना चाहिए। जज साहब, ये बार बार अलग अलग मस्जिदों को लेकर के पिटीशन जा रही है, वो पिटीशन एक्सेप्ट हो रही है, ये कैसे हो रहा है बावजूद उसके जबकि हमारे पास वर्शिप एक्ट मौजूद है? हाँ, नहीं, सही बात है कि 1992 में जो वर्शिप एक्ट आया, और कानून का मुतालबा ये है कि अगर एक एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब जो बनारस का मसला है, आप बड़ा सिंपल चीज है, सिर्फ बनारस नहीं, उसके बाद बहुत सारी और मसाजिद और यहाँ दिल्ली में गिराएंगे। दिल्ली में हमने खुद रिप्रेजेंट किया, तमाम लोगों से किया, लेकिन अदालतों में इसका वो नहीं लिया जा रहा है कांग्रेस। ये एक बड़ी उसकी बात है, तो इसके लिए डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कुछ और बात भी हो, लेकिन ये कि ये बात जो है वो गलत है और नहीं होना चाहिए इस टाइप का, लेकिन हो रहा है। मैं आपको बड़ा सिंपल सी बात बताऊं, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। और रूल ऑफ लॉ जो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ चिल्लाते लोग बहुत हैं, लेकिन आज का रूल ऑफ लॉ नहीं है। स्टेचू वो जो लेडी ऑफ जस्टिस की आंख से पर्दा हटा दिया गया। अरे भाई, आंख से पर्दा हटाने का मतलब वो भी पहचान सकती हैं, पहचान लो। अब तो जो देखो, यस है भाई, इनके हक में करेंगे, नो के हक में नहीं करेंगे, खत्म बात। तो ये बात हो गई। तो ये सब चीजें जो है ये रूल ऑफ लॉ का इफेक्ट करती हैं। रूल ऑफ लॉ वो चीज है कि जो जिसकी वजह से आदमी कायम है, अपना मुल्क कायम है, और इससे लोग कहते हैं कि किस तरह से ये मुल्क जो है फंक्शन कर रहा है। और रूल ऑफ लॉ ये है, वो दिखाता है कि आप एग्जिस्टेंस में हैं। चलिए रेमेडी की बात भी करेंगे, लेकिन हमारी बातचीत शुरू हुई थी नारे से लेकर के। नारों की भी अपनी एक तारीख है, जरा वो हम दर्शकों को बताते हैं। भारत की राजनीति में नारों का अपना एक खास मकाम रहा है। नारों की सियासत की एक लंबी दास्तान है। आजादी के तुरंत बाद नारा लगा, खरा रुपया चांदी का, राज महात्मा गांधी का। शुरुआती वक्त में कांग्रेस का चुनाव निशान जो था वो बैलों की जोड़ी था, और उस वक्त जनसंघ ने एक नारा, उस वक्त जनसंघ का जो निशान था वो दीपक बाती था, और जनसंघ ने नारा दिया, देखो दीपक का खेल, जली झोपड़ी भागे बैल। कांग्रेस ने इसके पर जो नारा दिया, इसके जवाब में वो भी बड़ा दिलचस्प रहा, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। इसी लिहाज से अब जरा आगे बढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी के वक्त भी बड़े दिलचस्प नारे दिए गए। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, ये नारा काफी चलता रहा। इमरजेंसी के वक्त भी कई नारे गूंजे। कांग्रेस का सबसे मशहूर नारा रहा, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ। यह नारा काफी लंबे वक्त तक चलता रहा, लेकिन बाद में विपक्ष ने इसकी काट तलाशी और नारा दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इमरजेंसी के दौरान एक बड़ा क्रिएटिव नारा लगाया गया, जमीन गई चकबंदी में, मर्द गए नसबंदी में। और अगर बीजेपी के नारों की बात करें तो सबसे मशहूर जो नारा रहा, अटल आडवाणी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। इसी तरह वामपंथियों के कुछ नारों के बारे में आपको बताता हूं। 80 के दशक में एक नारा लगा और इसने बड़ी सुर्खियां बटोरी, चलेगा मजदूर उड़ेगी धूल, न बचेगा हाथ न रहेगा फूल। इसके अलावा लाल किले पर लाल निशान, मांग रहा हिंदुस्तान। काफी वक्त तक ये नारा भी गूंजता रहा। विश्वनाथ प्रताप सिंह के वक्त एक नारा लगा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है।
देश की राजनीति में बीजेपी के नए सिरे से उभार के लिए राम मंदिर आंदोलन की बहुत बात होती है। उस वक्त भी बहुत सारे नारे लगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और बहुत सारे नारे। फिर घर घर मोदी, हर हर मोदी, और ये सब कुछ होते हुए सबका साथ, सबका विश्वास, ये सारी चीजें आगे बढ़ते बढ़ते कटेंगे तो बटेंगे तक आ गया, बटेंगे तो कटेंगे तक आ गया। और अब एक नारा जिसे प्रधानमंत्री ने एकता दिवस के मौके पर दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इन सारे नारों के अपने मतलब हैं, अपना वजूद है, लेकिन ये समाज पर कैसे असर करता है ये समझना बड़ा जरूरी है। अच्छा जुनैद हारिस साहब, नारों की एक पूरी मैंने सिलसिले को बताया। एक नारा वो भी है जो जब सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पूरा देश एकजुट होता है, देश आज़ाद होता है, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन ये इन पॉलिटिकल नारों के से अलग कुछ और नारे भी हैं, और चूंकि नारा उनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री का दर्जा रखते हैं। तो उन नारों को क्या कहा जाए जब ये कहा जाए कि आपको तय करना है कि सरकार आप किसकी बनाएंगे, रामजादों की या हरामजादों की? तो ये क्या सांप्रदायिक नारे हैं? और सांप्रदायिक नारे हैं तो इन पर कैसे लगाम लगेगी? कैसे समाज में बिखराव पैदा करने वाले इस तरह के नारों को रोका जा सकता है? आपने केंद्रीय मंत्री की बात की, और जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी किसकी होती है? घर के जिम्मेदार की होती है। क्या इस तरह के नारे, हरामजादे जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना, जो कि सभ्य समाज के लिए खुद एक गाली है, तो ऐसे लोगों को फिर मंत्री पद पर बाकी रहने देना, ये खुद वजीर आज़म के नाम कलंक मैं समझता हूँ। ये सारी बातें तो अपनी जगह पर है। इन्हीं नारों की वजह से फसादात हुए, इन्हीं नारों की वजह से ऐसे ऐसे भी नारे मौजूद हैं कि जिसके लिए हम देखते हैं कि समाज बढ़ता चला जा रहा है। मैं समझता हूँ उसूली तौर पर इन नारों के खिलाफ ही सिर्फ नहीं, समाज में जो उनके असरात हुए और ये जो नारा देने वाले हैं उन्हें मुजरिम बना करके कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अदालतों की इससे पहले बात की थी, अगर आप इजाज़त दें तो उस पर भी मैं बात कर लूँ। आज हम यहाँ डिबेट नहीं, हम यहाँ बातचीत ही कर रहे हैं। मैं बात कर लूँ, और मसाजिद की भी बात यहाँ पर आई थी। मैं बहुत क्लियर एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि अदालत ने वाज़ेह तौर पर इस बात को एक्सेप्ट सिर्फ नहीं किया, बल्कि सारे के सारे सबूतों की बुनियाद पर, अगर चाहें तो मैं इस वक्त भी मैं बाबरी मस्जिद के हवाले से भी बात कर सकता हूं कि 1885 में जो कोर्ट में केस डाला गया था, वो किस चीज़ की डिमांड थी कि आपने राम जन्मभूमि की जगह कुछ और बताई थी, मस्जिद से बाहर की बताई थी, बाद में चल करके अंदर कर लिया, और राम जन्मभूमि के हवाले से कितनी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं। मैं इन सब चीज़ों से हट करके 1992 में जिस मस्जिद को तोड़ा गया, कानून ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये तोड़ने वाले गलत थे, गलत तोड़ा गया। मैं पूछता हूं कि अदालत को उन पर जिस तरह सजाएं सुनानी चाहिए थी और जिस तरह से बातों को वाज़ेह करना चाहिए था, आज लोग कहते हैं कि हमने अदालत के जरिए इस चीज़ को लिया, जबकि अदालत ने वाज़ेह किया था कि मंदिर का तोड़ा, मस्जिद का तोड़ा जाना गलत था। इस बात की क्यों नहीं चर्चाएं होती हैं? क्यों नहीं अदालतें, जब हुकूमत के लोग कहते हैं कि हमने अदालत के फैसले के मुताबिक लिया है, जाहिर सी बात इस पर यह बात भी आनी चाहिए कि जो तोड़ने वाले थे वो मुजरिम थे। उन्हें आज समाज में कोई मुजरिम कहने वाला नहीं है। वो गौरव दिवस मनाते हैं, वो पूरी तरीके से इस बात को कहते हैं कि जो कुछ हुआ, मतलब उनको मुजरिम कह नहीं सकते समाज में। ये किस चीज का नतीजा इसी से जुड़ा जज साहब, सिर्फ एक ही मस्जिद की बात नहीं है, ये बात आई गई खत्म। और मुसलमानों की हिम्मत को, मुसलमानों के सब्र को, और इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि जो भी कानून का फैसला है गलत होते हुए भी एक्सेप्ट किया, और समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोई रैली नहीं, कोई चर्चा नहीं इसके ऊपर। जज साहब देखिए, आपके पास बार बार मुझे आना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, मुसलमानों की इस कुर्बानी को तस्लीम किया जाना चाहिए। और अब मैं बात कर रहा हूं आलमगीरी मस्जिद की, जिसका इन्होंने अभी चर्चा किया है। मैं आपको एक चीज तारीखी तौर पर बताना चाहता हूं, अगर आप आलमगीरी वो ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी की मैं बात कर रहा हूं। उसका नाम आलमगीरी है, मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी होने की वजह से ज्ञानवापी कहते हैं। मैं आपको उसकी तारीखी हकीकत, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने तोड़ा, मैं उसके बारे में बताता हूं कि 1707 में, अभी तो जो की बात आई थी कानूनी तौर पर वो तो अपनी जगह पर है, 1707 में औरंगजेब मर गया। देखिए ये टॉपिक जरा बदल जाएगा। एक चीज मुझे जज साहब से ले लेंगे, फिर मैं आपके पास आता हूं, फिर आपको पूरा मौका मिलेगा। जज साहब, अभी ऑडियंस में बैठे मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने एक बात बड़ी अहम बात की तरफ इशारा किया
कि बार बार हुकूमत में बैठे बड़े बड़े लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दीपावली जो है इस बार बड़ी खास है और उसकी वजह है कि राम जी 500 वर्षों के बाद अपने घर में विराजे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का क्या, जिसका जिक्र कर रहे थे जुनैद हारिस साहब? भाई ये देखिए, बिल्कुल क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि ये गलत था, मस्जिद थी, तो राम जी को कैद करने का सवाल ही नहीं। और राम जी कहे, राम ऐसी जो शख्सियत है, राम ऐसा नाम है जो भगवान है जिसको कैद किया सकता है। भगवान को आज तक किसी ने कैद किया है जो कर सकता है? विजडम लेते हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब। हाँ, वो विजडम ले ले, अब बात दूसरी है, वो तो उनका मसला है, मैं बात में कहना कुछ नहीं चाहता, तो उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन बात ये बता दे कि राम भगवान है। नहीं तो ये सवाल ये आया था पीछे से उस वक्त की, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो ये होता कि अगर कोर्ट के खिलाफ करते। कोर्ट ने ये किया है कि साहब राम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा मस्जिद जो थी, ये मस्जिद का उनको हालांकि पहले था लेकिन बाद में 200 साल से यहाँ कोई नमाज वमाज नहीं हो रही थी, इसलिए इसका असर्टेन नहीं किया सकता। इसके बरक्स उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर नहीं था यहाँ पे, 50 बरस पहले तक नमाज के निशान नहीं सबूत है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मस्जिद का जो वो था वो पहले 200 साल तक तो लगातार मस्जिद रही और यहाँ पे सब कुछ होता था। बाद में एक चबूतरा था, वहां पे कुछ और लोग करने लगे, लेकिन मंदिर का कोई नहीं, इसमें सवाल ये था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि ये कह करके कि 500 बरस के बाद राम जी अपने घर में आए हैं और ये दिवाली बड़ी खास है, तो ये कह के दरअसल सामने वाले के जहन में यानी हिंदू भाइयों के जहनों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बिठाई जा रही है। ये लोग ऐसा है कि एक कम पढ़े लिखे लोगों का वो है, हिंदुओं में भी एक से एक ज्ञानी और एक से एक उम्दा लोग हैं, और अगर ऐसे लोग ना होते तो आज मुसलमानों का क्या किरदार होता है हिंदुस्तान में, ये आप जानते हैं। ये हमें मुबारकबाद देना चाहिए कि हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे दानिश्वर हैं और हैं जो ये ख्याल करते हैं और जानते हैं, क्योंकि भगवान को कण में जो भगवान है उसको आप एक जगह कैद कैसे करेंगे? ये तो केवल एक इकट्ठा करने के लिए और वरगलाने वाली बात है। आज तक न कभी ऐसा हुआ है न कभी होगा। आपने एक मंदिर बनाया, दैट इज सिंबल ऑफ वर्शिप, वहां जाके वर्शिप करेंगे और उस भगवान को याद करेंगे जिसको ये रामलला कहते हैं, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये कि फैलाते ऐसे हैं कि सब कैद थे भगवान जी, अरे भगवान को इसकी रेमेडी क्या वो भी मैं आपसे जानूंगा। जुनैद साहब अपनी बात आप पूरी कर लें प्लीज। पहली बात तो जज साहब ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है मैं उस पर बात करके फिर आलमगीरी मस्जिद पर आ जाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा जल्दी कीजिएगा प्लीज। 1526 में बाबर के हिंदुस्तान में आया, 1529 में वो मर गया, 29-30 में उसका मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं हो रहा है और हुमायूं के बाद बीच में शेरशाह सूरी भी, और उसके बाद अकबर आ रहा है। अकबर के ज़माने के तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामायण लिखी और सरजू के तट पर अयोध्या में बैठ करके लिखी। उन्होंने हर चीज का जिक्र किया, लेकिन कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि इस जगह को। चलिए राम मंदिर वाला मसला तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आलमगीरी पर आ जाते हैं। आलमगीरी के हवाले से मैं बता दूं, ज्ञानवापी के हवाले से, कि 1707 में औरंगजेब मर गया। 1735 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, इसलिए कि अब उसके उत्तराधिकारी कमजोर हो चुके थे औरंगजेब के। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1829-30 में वहां पर मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने नंदी जी की स्थापना की। ये सब कुछ होता रहा। किसी ने भी क्या ये सवाल उठाया था कि इसको औरंगजेब ने बनवाया था, इस वजह से हम तोड़ करके इसको बनवा दें? सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर गौरी श्रृंगार की पूजा की इजाजत के लिए लोग जाते हैं, और जाते हैं किसी और मकसद से, और एक नए देवता को वहां पर शिवलिंग को वजू खाने में तलाश कर लेते हैं। इतनी अंधेर नगरी, क्या चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं? क्या अदलिया को ये मैटर सब जुडिस है, इसलिए इसको यार डिस्कस करना ठीक नहीं। चलिए ठीक है, इसमें से निकलते हैं, इसमें से निकलते हैं। हम आज के मौजू से थोड़ा सा अलग हो गए, बटेंगे और कटेंगे और एक रहेंगे, तो हम वहां से शुरू हुए थे। जी। मेरा ख्याल है हमें वहाँ आना चाहिए। बिल्कुल। इंडिया टीवी को मैं इस एतबार से रिजवी साहब मुबारकबाद देता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम इन चैनल वालों ने की है कि ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो एक दूसरे को गाली दें, और मारपीट भी आपने देखी। मेरा ख्याल है इतनी पीसफुल डिबेट बहुत कम होती होगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ, और ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और आखिर में एक बात मेरी आपसे गुजारिश है कि एक रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, एक रहेंगे तो ये मुल्क रहेगा।
इसलिए कि कोई हमें बांट नहीं सकता। थे और एक और एक गुजारिश और है आपसे, हम 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, आप 1 अरब से ज्यादा हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, तो क्या बड़े भाइयों का ये फर्ज नहीं होता कि छोटे भाइयों के जज्बात का ख्याल रखें, मोहब्बत का ख्याल रखें? बहुत उम्दा, बहुत हम उम्दा। आपसे मोहब्बत चाहते हैं। इस मुल्क में मोहब्बत का कारोबार होना चाहिए, नफरत का कारोबार नहीं होना चाहिए। और याद रखिए, अगर ये नफरत का कारोबार चला तो ये मुल्क फिर बहुत खराबी की तरफ जाएगा, और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कि ये मुल्क हर उस शख्स का है जो यहाँ पैदा हुआ, हम सब का मुल्क है। ना आप 25-30 करोड़ को कहीं पाकिस्तान भेज सकते हैं, ना हम जा सकते हैं, किसी में ताकत नहीं है। यहीं रहेंगे हिंदू और मुसलमान। गिरिराज साथ जी रहकर कह इस रहे हैं मुल्क कि को आगे मोदी बढ़ाएंगे। का विरोध करने वालों को भारत में कोई जगह नहीं है और यही उन्हें मैंने पाकिस्तान अर्ज किया। चले जाना यही चाहिए। मैंने अर्ज- जज पाकिस्तान साहब कुछ है कह रहे क्या? हैं, आपका हाथ पाकिस्तान उठा- हमारा एक छोटा सा बच्चा है। पाकिस्तान की हैसियत क्या है हमारे सामने? फॉरगेट पाकिस्तान बात ही मत क्या करिए। हम यहाँ पे इसलिए ये इकट्ठे हुए हैं ऐसी अच्छी बातें करने के लिए, और इसलिए इसमें इंडिया टीवी का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इंडिया टीवी ने ऐसे लोगों को बुलाया और ये फोकस किया कि हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान एक बेशक, रहेगा हमेशा। बेशक। और ये हमेशा एक ट्रेडिशन है, अब से नहीं, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से ये उसका मुस्तकबिल है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब ऑडियंस में मौजूद कुछ लोगों के सवाल शामिल करते हैं, उनके सवाल आप तक पहुंचाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि ऐसे नारे ना दें जिससे मतलब ये है कि अवाम मतलब नहीं, एक है सेफ है, कैसा नारा? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये वही है जैसे कि बटेंगे या कटेंगे, ये अच्छा। भी उसी तरफ इशारा करता है। हाँ। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि परिंदों में फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बहुत उम्दा। कोई और सवाल भाई? हाँ, 1 सेकंड आ रहा है आपके पास भी। मेरा नाम जावेद अहमद है। मेरा सवाल मंजर साहब से, मंजर साहब जैसी शख्सियत को आज देश की जरूरत है। नहीं, क्योंकि- माजिद साहब। माजिद साहब सॉरी, हाँ। माजिद साहब जैसे शख्सियत को देश की जरूरत है, क्योंकि एक शायरी ऐसा शख्सियत होती है कि जो समाज का आईना होता है, जो समाज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ठीक है, आपसे कुछ अभी कलाम सुनेंगे। आपका सवाल क्या है भाई? नाम बताइए पहले अपना। खालिद गाजी। जी खालिद साहब। भाई प्रधानमंत्री इस बात को वजाहत करें कि ये एक है और क्या है जो भी सेफ है। सेफ हैं, ये हिंदुओं के लिए कह रहे हैं या मुसलमानों को भी साथ लेकर के कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये ठीक दो मुही बात है। ये ठीक है। वो सिर्फ एक फिरके को इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरे फिरके को इग्नोर कर रहे हैं। क्या इसमें 80-20 वाली कोई बात है जुनैद हारिस साहब, या पूरे मुल्क के लिए? देखिए, मैं एक जिम्मेदारी वाली ज़बान सिर्फ बोल सकता हूँ, इसको वज़ीर आज़म खुद क्लियर करें। और जब इतनी गलत फहमी समाज में जा रही तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि खामोशी तोड़ें और इसे क्लियर करें कि वो मुत्तहदा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, मुल्क को मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं, वरना समाज में इस तरह के मैसेजेस जा रहे हैं। ठीक है, माजिद साहब कुछ एक कलाम ताज़ा आपका हो जाए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे 2 दोस्तों ने सवाल किया। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म को वजाहत न करके उस पर अमल करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग उस पर यकीन कर लें, इसलिए कि वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बोल रहा है। तालियां बजाइए वज़ीर आज़म के इस बयान पर जिससे हिंदुस्तान की यकजहती कायम है। मैं आपके हुक्म पर 2-3 शेर कौमी यकजहती के हवाले से नज़र करता हूँ। उन्हें है शौक़, दिवाली का मौका है, दिवाली के दियों की रोशनी है। उन्हें है शौक़ अगर बिजलियाँ गिराने का, उन्हें है शौक़ अगर बिजलियाँ गिराने का, हमारा काम भी है आशियाँ बनाने का। और दिवाली का मौका है, आप पूरी दुनिया को दिवाली मुबारक। के सुना है लोग हैं माहिर हवा चलाने में, सुना है लोग हैं माहिर हवा चलाने में, हुनर न छोड़ेंगे हम भी दिए जलाने का। क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बतों के दिए जलाए जाएं, फिरका परस्ती को मिटाया जाए, यही हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। और मैं हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक देख रहा हूँ। नफरत करने वाले ख़त्म हो जाएंगे, नफरत ख़त्म हो जाएगी, इस मुल्क में फिर मोहब्बतों की हुकूमत होगी। मंदिर होगा, मस्जिद होगा, गिरजा होगा, गुरुद्वारा होगा, आप हम सब होंगे, इंशाअल्लाह मोहब्बत की हुकूमत आएगी। ठीक है, असद फलाही, जरा आप ये बताइए कि कुछ रेमेडी नजर आती है जब आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं इंटेलेक्ट सोसाइटी में कहीं बैठ करके? रेमेडी क्या? आप जरा आखिर में कुछ रेमेडी रेमेडी जो होती हैं वो समाज जो बनता है वो एक एक इंडिविजुअल से बनता है। तो इसकी रेमेडी भी यही है कि समाज में जो लोग आपके इस वक्त व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो जितने भी लोग हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। हम देख रहे हैं सपना विश्व गुरु बनने का, कि हम विश्व गुरु बने। तो आप तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते जब तक हम
इस समाज के हर पंथ, समुदाय और मजहब के मानने वालों को एक साथ लेके नहीं चलेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह आज आपने ये शो किया मोदी और मुसलमान, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मुसलमानों के साथ गड़बड़ हो रही है, तभी तो मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल किया गया, नहीं तो मोदी और नहीं, गड़बड़ हो रही है ये जरूरी नहीं है इसका मकसद। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि मुसलमानों की बात करनी चाहिए, की जा रही है। अमेरिका में ब्लैक्स के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था और वो तब तक नहीं बन सके विश्व गुरु जब तक उन्होंने ब्लैक्स को अपने साथ लेके नहीं चलना सीखा। आज भी अगर हमें विश्व गुरु और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हम सपना देख रहे हैं वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम समाज के हर, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो, सबको साथ लेके नहीं चलेंगे। अगर 80 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं तो आप कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं? आप कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख सकते हैं? और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है मोदी जी, वाकई उनको सामने आके और इस तरह के, चूंकि देखिए टॉप ब्रास लीडरशिप तो बहुत अच्छा बोलती है, देखिए योर एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन योर वर्ड्स। आपके अल्फाजों से ज्यादा आपके एक्शन बोलते हैं। आप जो लफ्ज में बोलना इसीलिए माजिद साहब ने बार-बार ये बात कही अच्छे से, लेकिन कि आप करके दिखाना प्रैक्टिकली चाहिए। उसको जब तक शो नहीं करेंगे उसका असर समाज में नहीं जाएगा और तब तक नहीं जाएगा जब तक मोदी जी खुद नहीं दिखाएंगे। क्योंकि मोदी जी जो है एक आइडियल है और आइडियल सिर्फ इस हिंदू समाज के लिए नहीं है, पूरे इस देश के लिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओहदे पे फाइल है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नारे समाज की रगों में करंट की तरह से दौड़ जाते हैं। नारे जोड़ते हैं, नारे तोड़ते भी हैं, बहुत कुछ बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं, लेकिन हमें तय करना होगा कि हमें अपने देश को किस तरफ लेकर जाना है। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहें कबीर सुनो भई साधु, कौन राह खोए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए।